स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द 21 जून के पर्सपेक्टिव से है। 21 जून का जो डे है उसको हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल योगा डे के रिगार्डिंग में जो रिजोल्यूशन है उसको इंडिया के द्वारा ही प्रपोज किया गया था यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर 2014 के समय में। स्टूडेंट्स मैक्सिमम कंट्रीज़ के द्वारा उस रिजोल्यूशन को एंडोर्स किया गया, उसी के थ्रू आपको 2015 के समय में फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे है उसका सेलिब्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें 2024 के इंटरनेशनल योगा डे के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि जो मेन इवेंट है वो श्रीनगर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहाँ पे हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा भी योगा का जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। 2024 का जो इंटरनेशनल योगा डे है वो 10th इंटरनेशनल योगा डे के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 10th इंटरनेशनल योगा डे है उसका मेन थीम है वो रखा गया है योगा फॉर द सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर द सेल्फ एंड सोसाइटी है वो आपको जो मेन थीम है वो आपको देखने के लिए मिलता है 10th इंटरनेशनल योगा डे की रिगार्डिंग में। स्टूडेंट जब भी हम योगा के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो महर्षि पतंजलि हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि एंशिएंट समय के दौरान में उन्हीं के द्वारा जो यहाँ पे योगा है उसको प्रमोट किया गया था, योगा को इन्वेंट किया गया। योगा हमारे यहाँ पे एंशिएंट जो हमारे सेंट्स हैं उनका आपको एक जो प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि कल्चरल वे में, डिप्लोमेटिक वे के अंदर में इंडियन गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा प्रेजेंट समय के अंदर में उसको यूज किया गया है योगा को। प्रेजेंट समय के अंदर अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आपको देखिए कि आयुर्वेदिक जो टूरिज्म है वो भी देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर में। योगा को जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया गया है एज ए सॉफ्ट टूल ऑफ द कल्चरल डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे महर्षि पतंजलि हैं उनके पर्सपेक्टिव से ज़रूर से रीड करना। किस समय में उनका जो टाइम पीरियड है आपको देखने के लिए मिलता है, क्या उनके द्वारा कोई बुक है वो भी लिखा गया है, क्या उनके बुक का नाम महाविभाष्य है, उनकी बुक का जो नेम है वो आपको ज़रूर से बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। और जो पतंजलि, जो सेंट पतंजलि हैं उनका जो टाइम पीरियड है कब हुआ करता था उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है। तमिलनाडु के अंदर आप देखिए कि लिकर के पर्सपेक्टिव से जो हूच है, लिकर के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे जो कंटामिनेटेड जो ड्रिंक है उसको कंज्यूम करने की वजह से 39 के आसपास जो पर्सन्स हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो सीरियस कंडीशन के अंदर में हैं। जब स्टूडेंट्स लिकर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाता है तो आपको हमारे डीपीएसपी का जो आर्टिकल है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। डीपीएसपी के अगर हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे आर्टिकल जो 47 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 47 है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर में है, क्या पार्ट 4 के अंदर में डीपीएसपी आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 47 के अंदर बताया गया है स्टूडेंट्स की स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके सिटीजन्स का जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इंक्रीज किया जाए। कोई भी इंजीरियस टू हेल्थ यहाँ पे कोई भी ड्रिंक है उसको यहाँ पे बैन किया जाए, जिसके अंदर लिकर का जो बैन है उसके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स इसी आर्टिकल 47 को यूज करते हुए काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लिकर का जो बैन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ऐसे काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो इंडिया के अंदर सामने आते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर में, जब यहाँ पे जो हेल्थ के लिए जो कंटामिनेटेड ड्रिंक है उसको यूज़ किया गया है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये तमिलनाडु के अंदर जो केस है वो सामने आया है, काफ़ी सारे लोग हैं उनका डेथ हुआ है। एक पैनल है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि यहाँ पे क्या इसके मेन रीजन्स हैं उसके रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। तो आपको आर्टिकल 47 है इसके पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, ये इसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। मैक्सिमम 3-4 न्यूज़ हैं उनको आज मेंशन किया गया है न्यूज़पेपर के अंदर में इसी तमिलनाडु के इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट नॉर्दर्न इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर हीट वेव का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ था, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई आपको देखने के लिए मिला था लास्ट 10 डेज के अंदर में। उसी के रिगार्डिंग में कुछ पर्सन्स हैं, कुछ लेबरर्स हैं, उनका डेथ का जो न्यूज़ है वो भी सामने आया। आप देखिए कि हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी सारे लोग हैं उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में लिटिल बिट जो रेन है उसकी वजह से आपको जो रिलीफ है वो देखने के लिए मिलेगा, तो उसको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए एनटीए के पर्सपेक्टिव से है। एनटीए के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए,
कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। आप देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्स है वो कंडक्ट किए जाते हैं। एनटीए का जो प्रोसेस है, जो वर्किंग प्रोसेस है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सके उसके रिगार्डिंग में एक पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। रिसेंटली एनटीए के द्वारा आप देखिए कि जो नेट का एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है, नेट के एग्जाम के रिगार्डिंग में भी उसके जो पेपर के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ का जो न्यूज़ है वो सामने आया था। नेक्स्ट आप देखिए कि एनटीए के द्वारा एक नीट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है, जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से, उसके अंदर भी कुछ लीकेज के जो न्यूज़ हैं, कुछ प्रोटेस्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिले हैं। तो उन सभी के रिगार्डिंग में यहाँ पे एनटीए का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए उसके पर्सपेक्टिव से पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको देखिए कि जो बेल है वो ग्रांट किया गया है दिल्ली कोर्ट के द्वारा। दिल्ली के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है बट वहाँ पे आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली के अंदर टोटल 70 सीट्स हैं। स्टूडेंट 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होना चाहिए, जिसके थ्रू यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो 15% का आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अभी रिसेंटली भी हमने रीड किया था सेंटर के पर्सपेक्टिव से। दिल्ली के बारे में जब भी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे जो 10% का जो प्रोसीजर है आपको देखने के लिए मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जल्द ही जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाएगा, ये पीएम सर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि बिहार के अंदर कुछ रिजर्वेशन को इंक्रीज किया गया था, जिसको कि वहाँ के कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया गया है। स्टूडेंट्स एक न्यूज़ यहाँ पे आप देखिए कि नागालैंड के पर्सपेक्टिव से भी था। नागाज का कुछ विलेज है जो कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है विलेज। आप देखिए उस विलेज के अंदर में म्यांमार के काफ़ी सारे लोग हैं वो विजिट किए हैं। म्यांमार के जो काफ़ी सारे लोग हैं वो इंडिया के उस विलेज के अंदर में आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स रिफ्यूजी का जो डे है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, जिसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, 20 जून को। कल हमने रिफ्यूजीज के बारे में भी डिस्कस किया था। नागाज के उस विलेज के अंदर में क्यों म्यांमार के जो पर्सन्स है वो विजिट किए हैं। एक तो आपको इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो अनफेंस आपको बॉर्डर देखने के लिए मिलेगा, प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है उस बॉर्डर का, प्रॉपर फेंसिंग भी नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पे एक फ्री मूवमेंट रिजाइम का भी कॉन्सेप्ट है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर जा सकें, क्योंकि उनके ब्लड रिलेशन है, उनके जो कॉन्टैक्ट रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, ये फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में हुआ। इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डरिंग प्रोसेस है कितना है, 643 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिलता है। 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि म्यांमार के अंदर भी काफ़ी सारा वायलेंस आपको देखने के लिए मिलता है उनके सिटीजन्स के अगेंस्ट में। वहाँ पे आर्मी के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया। वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा इलेक्शन के अंदर में कुछ प्रोसीजर को कैरी आउट किया गया है जिसको वो प्रूव नहीं कर सके। वहाँ पे आर्मी का जो डिक्टेटरशिप आपको देखने के लिए मिलता है। चीन स्टेट काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है जो म्यांमार के अंदर है, जहाँ के लोकल पर्सनस के द्वारा डिफरेंट आर्मीज वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। तो उनके द्वारा आप देखिए कि डिफेंस फोर्सेज के जो पर्सनस हैं उनके अगेंस्ट में जो अटैक है वो किया गया था। चीन स्टेट के बारे में हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के समय में 3-4 मंथ्स के रिगार्डिंग में उसको काफ़ी बार रेड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस और सऊदी का जो एग्रीमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स यूएस और सऊदी के जब रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया जाता है तो यहाँ पे काफ़ी सारा अप एंड डाउन के बारे में डिस्कस किया गया है कि लास्ट 8 जो डिकेड्स हैं उनके अंदर 8 डिकेड्स के अंदर में सऊदी और यूएस के जो रिलेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन का जो सिचुएशन है आपको देखने के लिए मिलेगा। एक 1973 का समय है जब ऑयल क्राइसिस का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एक 2018 का समय है कि एक पर्सन हुआ करते थे जमाल खशोगी हैं जो सऊदी अरेबिया से ही बिलोंग किया करते थे, बट आप देखिए कि उनका जो असैसिनेशन कर दिया जाता है, टर्की के अंदर में उनका असैसिनेशन किया गया, उनका बॉडी का कोई पार्ट है वो नहीं मिलता है। तो जमाल खशोगी का एक टाइम पीरियड है, उस दौरान में आपको जो अप एंड डाउन का जो सिचुएशन है यूएस और सऊदी के एग्रीमेंट्स के अंदर में जो रिलेशंस है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे एंशिएंट समय के समय जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जब यूएस और सऊदी के जो रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश होते हैं तो
1945 का जो समय है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। प्रेजेंट समय में 2022 का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 1945 के जो रिलेशंस है उसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर हम 2022 के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो यूएस एंड सऊदी हैं वो मोर इक्वल हैं, एक दूसरे से रिलेटेड। आप देखिए कि हर एक दूसरे का ऊपर इंडिपेंडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस एंड सऊदी के द्वारा 2022 के समय में स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया। स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। आप देखिए कि जो स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट है वो बेसिकली यहाँ पे सऊदी का भी जो विजन है 2030 तक सऊदी को डेवलप करना है। तो आप देखिए कि 2030 का जो सऊदी का विजन 2030 है तो उसको भी अचीव करने में ये हेल्प करेगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ आपको जो कुछ कंसर्न्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं यूएस और सऊदी के रिलेशन के अंदर में। आप देखिए कि यूएस सऊदी के रिलेशन के अंदर में कंसर्न पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका कंसर्न आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि 90s के एरा के समय में सद्दाम हुसैन को जिस तरीके से कुवैत से निकाला जाता है यूएस के द्वारा, कुवैत के अंदर में जिस तरीके से आपको सद्दाम हुसैन के जो एक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, तो उस समय में आप देखिए कि यूएस के द्वारा जो थ्रेटन्ड है वो भी किया गया था सऊदी को उस दौरान में। इसके अलावा स्टूडेंट जो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो इजराइल और आपको हमास का जो कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है, तो उस दौरान में किस तरीके से यूएस का जो स्टैंड है, ऐसे कुछ आपको डिफरेंट जो कुछ कंसर्न्स हैं इस रिलेशन के अंदर में या स्ट्रेटजिक जो अलायंस को क्रिएट किया गया है, स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट को जो साइन किया गया है उसके पर्सपेक्टिव से कंसर्न्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं स्ट्रेटजिक जो एग्रीमेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको रफ करते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम सऊदी और यूएस के या वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उनके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि रिसेंटली G20 की मीटिंग के दौरान में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको हमने लॉन्च किया था। तो उसको भी अभी रिसेंटली रिवाइवल करना है। इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास के कन्फ्लिक्ट के दौरान में ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर में आपको ये जो एग्रीमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि एक्ट वेस्ट का जो आपको पॉलिसी है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है उनके साथ में किस तरीके से रिलेशन को हमको सेटअप करना है। 2006 के समय में आपको ये जो वेस्ट के कंट्रीज है उनके साथ में स्ट्रेटजिक रिलेशन का जो फॉरेन पॉलिसी है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सऊदी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो विजिट करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में। अभी आप देखिए कि कुवैत के अंदर एक फायर का इंसिडेंट सामने आया था, वहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इंडिया के जो पर्सनस हैं वो वहाँ पर विजिट करते हैं, रेमिटेंस के थ्रू जो मनी है उसको सेंड करते हैं इंडिया के अंदर में। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है। चाइना का भी एक रोल आपको देखने के लिए मिलता है कि चाइना के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लिए गए थे मिडिल ईस्ट के अंदर में। आप देखिए कि सऊदी का जो ईरान के साथ में रिलेशंस को सेटअप करवाया गया, उसके अंदर भी आपको चाइना का रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि जब से यूएस एंड सऊदी के द्वारा जो रिलेशन सेटअप हुए हैं, चाइना आप लिटिल बिट आपको बैक स्टेज के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाएंगे, यूएस और सऊदी के जो एग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर इंडिया का क्या बेनिफिट है, इंडिया की क्या प्रपोजल्स हैं, क्या कुछ कंसर्न्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंडिया का इंडो पैसिफिक की जो पॉलिसी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रोड सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है। बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स उनके बारे में है, गवर्नमेंट का जो सब्सिडी उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि रोड सेक्टर के अंदर में जो CO2 का जो एमिशन है, रोड सेक्टर के अंदर जो CO2 का जो एमिशन है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 12% का जो CO2 एमिशन है वो आपको रोड सेक्टर से देखने के लिए मिलता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये डिस्कस किया गया। स्टूडेंट थर्ड मोस्ट जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिटर है वो आपको रोड सेक्टर है वो देखने के लिए मिलता है। रोड सेक्टर है तो थर्ड मोस्ट यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का जो एमिटर है उसके रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे जो रोड सेक्टर है उसको डीकार्बोनाइज करने के पर्सपेक्टिव से जो फेम स्कीम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फास्टर अडोप्शन ऑफ जो मैन्युफैक्चर व्हीकल है, फास्टर अडोप्शन ऑफ जो मैन्युफैक्चर व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से
किस मिनिस्ट्री के अंडर में है फेम स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। रीड करना इसके बारे में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अडॉप्शन के बारे में है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हुए डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो 2 व्हीलर्स हैं वो मैक्सिमम व्हीकल आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट डिस्कस ये किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को मोर इक्वल वे में ट्रीट करने का ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसके अंदर में जो डीकार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, कार्बन न्यूट्रलिटी है, उसको अचीव किया जा सके। स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमने लिकर के पर्सपेक्टिव से जो हूच का जो कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस किया है तमिलनाडु के अंदर में। उसी के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि मिथेनॉल का जो पॉइजनिंग है वो एक मेन रीजन आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स मिथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो कैसे किया जाता है? आप देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन को यहाँ पे मिक्स करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर या जिंक का जो ऑक्साइड है उसके प्रेजेंस के अंदर में जब उनको मिक्स किया जाता है तो उस समय में आपको मिथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है मिथेनॉल का जो प्रोडक्शन है। मिथेनॉल को आप देखिए कि रखने के रिगार्डिंग में भी आपको कुछ लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसी मिथेनॉल का यूज़ है, इसी मिथेनॉल का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो यहाँ पे कंटामिनेटेड जो लिकर है उसके अंदर में, उसके कंजप्शन की वजह से काफ़ी बार जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट यहाँ पे जो ट्रेजेडीज है उसके अंदर में डिस्कस किया गया है कि मिथेनॉल को कैसे यूज किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका जो 7th टर्म है, 7th या 8th टर्म है, उसके रिगार्डिंग में उनको प्रो टाइम स्पीकर के रूप से अपॉइंट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये बेसिकली प्रेसिडेंट को यहाँ पे बताया गया और प्रेसिडेंट मैम के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है एज ए प्रो टाइम स्पीकर के रूप से। प्रो टाइम स्पीकर के रिगार्डिंग में आपको एक कंसेंसस देखने के लिए मिलता है कि सीनियर मोस्ट पर्सन है उनको अपॉइंट किया जाता है, बट सीनियर मोस्ट पर्सन नहीं है, इनसे भी सीनियर मोस्ट 2 पर्सन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जो यहाँ पे प्रो टाइम स्पीकर के मेन बेसिकली आप देखिए कि मेन उनको अपॉइंट किया जाने वाला था, बट इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे प्रो टाइम स्पीकर के रूप से। स्पीकर का जब इलेक्शन होता है उससे पहले वाला जो ओथ प्रोसेस है, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो ओथ दिलवाई जाती है वो प्रो टाइम स्पीकर के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रो टाइम स्पीकर मैक्सिमम सीनियर मोस्ट जो पर्सन है उनको अपॉइंट किया जाएगा। एम्फीबियंस के बारे में है तो आप देखिए कि लिम्बलेस एम्फीबियन है, उनका प्रेजेंस काजीरंगा के अंदर देखने के लिए मिला है, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। स्टूडेंट जब भी यहाँ पे एम्फीबियंस के बारे में डिस्कस किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्ट्रिप्ड एम्फीबियन है जो काजीरंगा के अंदर मिला करता है, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिला है। एम्फीबियंस हैं, इसके अलावा आप देखिए कि जो रेप्टाइल्स हैं इनको बेसिकली यहाँ पे हरपे तो फुना के नाम से जाना करते हैं, हरपे तो फुना हैं उनके नाम से जाना करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये जो एम्फीबियंस है अंडरग्राउंड आपको देखने के लिए मिलता है जो फर्स्ट टाइम काजीरंगा के अंदर में अपीयर हुए हैं, जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा एक प्राइज़ है, कंपटीशन प्राइज़ है, उसको उनके द्वारा जीता गया है। इसके अलावा आप देखिएगा आसाम के अंदर फ्लड का जो सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलता है, तो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस है उनकी रिगार्डिंग में एक बॉक्स है उनको दिया जाएगा जिससे कि फ्लड की वजह से उनका जो इम्पैक्ट है वो ना देखने के लिए मिले। पुतिन और आप देखिए कि वियतनाम के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा फ्यूचर के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किया गया है। फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से वियतनाम के जो लीडर हैं वो रसिया का विजिट के लिए गए थे। नेक्स्ट आप देखिए कि हज के दौरान में, हज आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? सऊदी अरेबिया के अंदर में। सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का और मदीना नाम की जो जगह है, आप देखिए कि वहाँ पे जो लोग गए थे उसके अंदर 1000 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है हीट स्ट्रोक की वजह से, ऐसा बताया गया है। अब देखिए कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, मिडिल ईस्ट के अंदर 51 पॉइंट कुछ टेम्परेचर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट एक पर्सन है जिनको कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो दिया गया था, फिल्म सेक्टर के पर्सपेक्टिव से अवार्ड आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि मलेशियन जो लीडर हैं उनके द्वारा चाइना को एक ट्रू फ्रेंड है वो बताया गया है और चाइना से जो फियर करने का जो ज़रूरत है वो नहीं है, ये यहाँ पे बेसिकली बताया गया मलेशिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं कहाँ का विजिट के लिए गए हैं? आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर गए हैं। इंडिया के जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा उनके द्वारा, वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। स्टूडेंट्स इनके द्वारा वहाँ पे जो मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसका भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया है।
त्रिनकोमली नाम की जो जगह है वहाँ पे भी विजिट किया जाएगा, उसको भी रिव्यू किया जाएगा उनके द्वारा। और इसके अलावा आप देखिए कि जयशंकर सर हैं, उनके द्वारा वहाँ पे जो इंडियन असिस्टेंस के थ्रू जो कंस्ट्रक्ट किए गए जो हाउसेज हैं उनको भी वहाँ पे लोगों को दिया गया है। नाटो के जो हेड हैं उनके पर्सपेक्टिव से आपको कुछ न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती है। नाटो के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव डिफेंस का एक मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू में। आप देखिए कि किसी अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन वॉल का कॉन्सेप्ट है वो देखा जाता है यहाँ पे नाटो के अंदर में। क्या इंडिया नाटो का मेंबर है? स्टूडेंट्स, इंडिया नाटो का जो मेंबर है वो नहीं है। मैक्सिमम आप देखिए कि रसिया के जो नियर बाई एरियाज के जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे मेंबर बनाया गया है यूएस के द्वारा, जिससे कि रसिया को कंट्रोल किया जा सके और किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो नाटो का जो कंप्लीट फोर्सेज है उनके द्वारा उसको डील किया जाएगा। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम के अंदर ब्रसेल्स नाम की जो जगह है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।